आप ये देखिए कितनी गंभीर बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन भी पार्टियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा प्राप्त किया, आपने जो पैसा लिया उस पैसे की आप उसको डिस्क्लोज करो, बताओ जनता को कि आपको इन लोगों से पैसा प्राप्त हुआ। कोई भी प्रत्याशी अगर चुनाव लड़ता है तो वो भी बताता है मेरे पास इतनी इतनी संपत्ति है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से कहा कि भाई आपका जो भी हिसाब है वो बताइए, और एसबीआई बैंक को डायरेक्शन दिया कि आपके खाते में जो भी इनको पैसा प्राप्त हुआ वो सारा आप डिस्क्लोजर करो, वो बताओ, उसका खुलासा करो कि ये पैसा कहां कहां से किन किन व्यक्तियों से प्राप्त हुआ। आज कोई एक साधारण आदमी भी किसी बैंक में जाता है तो अपनी डायरी देता है, उसमें प्रिंट होकर आ जाती है कि इतना इतना पैसा इस आदमी के ट्रांजैक्शन हुआ, ये लेन और ये देन। आज एसबीआई सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर कर रही है और वो कह रही है कि मैं जून तक का समय हमें चाहिए कि हम जून तक ये बता पाएंगे कि कितना पैसा किस खाते में आया। तो हम ये समझते हैं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या होगा, जहां बैंक भी सरकार के हाथों में खेलने लग गई है। और ये सारा प्रपंच क्यों किया जा रहा है? ये सारा प्रपंच करने का एक ही मकसद है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आम जनता को ये पता न चल पाए कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी के माध्यम से, दबाव के माध्यम से कैसे उद्योगपतियों से पैसा प्राप्त किया। और ये जो दबाव की राजनीति पूरे देश में चल रही है, आज बैंक आप देखें कि बैंक जिसके पास पूरा हिसाब किताब है वो बैंक भी 4-4, 5-5 महीने का समय मांग रहा है कि हम हिसाब 5 महीने बाद देंगे। तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में, इस व्यवस्था में, इस संवैधानिक व्यवस्था में अगर इस तरीके की कोई भी बात होती है तो ये पूरे देश के लिए कुठाराघात है, आम आदमी के लिए कुठाराघात है। और आने वाले चुनाव में क्या पारदर्शिता रहेगी, क्या खुलासा रहेगा, कोई भी बात आज की तारीख में सारा छद्म रूप में ये पार्टी बीजेपी इस चुनाव को लड़ना चाहती है और आम जनता को ये नहीं बताना चाहती है कि उसने धन कहां से प्राप्त किया। तो मैं समझता हूं कि इससे बुरी स्थिति कोई भी नहीं, इसीलिए आज पीसीसी के निर्देश पर हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और एसबीआई के खिलाफ भी ये हमारा प्रदर्शन है, सरकार के खिलाफ भी हमारा प्रदर्शन है कि इस तरीके की व्यवस्था से इस देश का तो कभी भी भला नहीं हो सकता। और ये अपने आप में एक भ्रष्टाचार जनित पैसा शायद उनके पास आया है, इसीलिए वो इसको खुलासा नहीं करना चाहते, आम जनता को बताना नहीं चाहते। विपक्षी पार्टी को कुचलने का प्रयास आर्थिक रूप से करते हैं। तो सब मोदी की तानाशाही है, मोदी की तानाशाही हम चलने देंगे नहीं। अभी देश में आम चुनाव हो रहे, आचार संहिता लगने वाली है। थोड़े देर बाद मोदी जी को पता लग जाएगा, सारी एजेंसियों का मोदी दुरुपयोग कर रहा है। ईडी के कहीं ईडी के छापा का, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहा है। जनता सब देख रही है, आने वाले चुनाव में जनता को जवाब देगी।